साथ नहीं दे रही वो बीजेपी सरकार। आम जनता का उनका कार्यकर्ता ऐसे हैं वो बीच में ही खा जाते हैं। हम तो मरने वाले हैं, तैयार खड़े हैं, लेकिन हमारी तो मदद करे। हमारी मदद हो कहाँ रही है? उन्हें ध्यान नहीं दिया कि नशे को बढ़ावा नहीं दिया था। नशा तो आज भी चल रहा है। अब केजरीवाल तो है नहीं केंद्र में, न मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अब क्यों नशा पिया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ प्रहलादपुर गांव में, जहाँ हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कौन सी सरकार थी जिससे सबसे ज़्यादा काम किया था और यहाँ पर कौन कौन सी परेशानियों का यहाँ पर लोग सामना कर रहे हैं, किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बोला कि जो बीजेपी सरकार है वो कहती है कि सबका विकास और सबका साथ, लेकिन वो लोगों का साथ तो दे ही नहीं रही है। जो आम जनता है उसका साथ तो देना चाहिए। गरीब का साथ नहीं दे रही वो बीजेपी सरकार। आम जनता का उनका कार्यकर्ता ऐसे हैं वो बीच में ही खा जाते हैं। हाँ, कोई गरीब आदमी को कोई नहीं देख रहा आज दिन तक। और आज दिन तक रिकॉर्ड का नाम लिखा दे सकता हूँ मैं, बीजेपी सरकार ने आज दिन तक कहीं भी दिया हो, कहीं प्लॉट काटे हो, हाथ कटवा लूँ मैं अपने। जितने झोपड़पट्टी टूटती है ये बीजेपी सरकार ने, नेतन ने, सबने। वहाँ खोड़ी गाँव तोड़ा, पिलर लगे पड़े थे, किसने तोड़ा था? मैं गरीब आदमी, कोई आदमी आया था वहां से, पिलर लगवाए थे खोड़ी गांव में, किसने की थी? सरकार किसकी थी? बीजेपी की है। और सबने तोड़ के अब भैंस जो गिवे घर कर दिए। गांव से लोग बाग पैसा लेके आए जहां बनाया था। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि अब तक जो दिल्ली में विकास हुआ है वो सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी सरकार किन्हीं को करेगी? अंबानी को, हमें नहीं करेगी बीजेपी सरकार। हम जैसे गरीब, हमको बना के दे दे, हमें कहीं पहले एक प्लॉट लेके दे दे और दे नहीं। ये जिंदगी के लिख के देता हूं मैं, बीजेपी सरकार कभी भी मारेगी हमें गरीब जैसे को। गरीब जैसे को कहीं भी रिकॉर्ड में लिख के देख लो, ये बीजेपी सरकार वो गंदी चीज है, गरीब की नहीं है वो। रईस आदमी है, मोटे पूंजीपति की राज्य है ये, हम लोगों को नहीं है। हम जैसे को देखती है वो। मोदी वहां बैठा, इनके कार्यकर्ता हमें देखते हैं, हम रोड पे सो रहे हैं, हमें एक दवाई को पैसा नहीं है। बताओ, बोल दिखाएं हम सर्टिफिकेट, कहाँ दिखाएंगे हम? हमें क्या मिलेगा? अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 2025 के फरवरी में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बनती दिखाई दे रही है इस बार? सरकार तो बेईमान है, मोदी बेईमान है। हाँ, सुनो, गाली मत दो, हमारा चैनल चल रहा है, गाली मत दो आप ऐसे। ठीक है, एक बार बताओ, गाड़ी जाएगी, मुझे जेल में बंद करा दे? हम तो मरने वाले हैं, तैयार खड़े हैं, लेकिन हमारी तो मदद करे। हमारी मदद हो कहाँ रही है? जी, अगर आप एक मतलब अपने भरोसे से अगर उनको वोट देते हैं, उनको जिताते, तो एक आदमी की जो आम आदमी जिताए 3 साल से, 4-5 साल से, 15 साल है गई देखते देखते। कांग्रेस हटा 15 साल ना है गई मोदी को, अब तक क्या किया गरीब के साथ में? उन्होंने 15 साल हो गए, वो आ रहे तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तब उनको वो जनता वोट दे रही है। उनने क्या करेंगे? योगी बढ़िया है, बदमाशी खत्म कर दी। दिल्ली में पूरी बदमाशी चल रही है। योगी भी तो बीजेपी सरकार से है? योगी भी तो बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार से। लेकिन योगी ने केंद्र में, वहाँ पे यूपी के अंदर कोई बदमाशी नहीं कर सकता, जहाँ पूरी बदमाशी है, पूरी पुलिस। हाँ, यूपी के अंदर नए राज्य में, स्टेट में, वो योगी के सामने पे कोई भटक नहीं सकता। हर जगह योगी है। और उसके सामने तुम बोलोगे ना, कोई भी कहीं भी राष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर कोई भी कहीं भी ये दादागिरी नहीं चल रही। और जहाँ दिल्ली में दादागिरी आज भी चल रही है, तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ नहीं चल रही। और जहाँ दादागिरी सारे इसमें किया, सारे पुलिस मुखबर है। तो आपने जैसे कि बोला कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और योगी राज है, तो वहाँ पर गुंडा राज भी खत्म हो गया है। गुंडा राज खत्म? हाँ, खत्म। जहाँ केंद्र में मोदी क्यों नहीं करता? मोदी क्यों नहीं करता? इस काम को खत्म करे। जहाँ जेब कतरा हर जगह पे मिलते हैं। तो दिल्ली में क्या लगता है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ जाती है तो यहाँ पर भी गुंडा राज है, दिल्ली नशा मुक्त हो पाए? दिल्ली नशा मुक्त जब होगी, जब पुलिस उनके हाथ में होगी, तब। पुलिस काम कराती है सारे, पुलिस से गंदी कोई चीज नहीं है। पुलिस भी केंद्र के अंडर में? हाँ, केंद्र के अंदर है, पुलिस ही सारे काम कराती है। मुखबर चाहती है, पुलिस मुखबर चाहती है, उनका धंधा है।
70,000 लो, 80,000 रुपया लो महीना के। पूरी पुलिस जो है फोर्स, गंदी राजनीति है। पुलिस हम जैसे दादनों को और छोटे छोटे को उनको मुखबर बनाती है। पुलिस मंगाती है। अगर आज पुलिस सही हो जाए तो हम सही हो जाए। तो अगर आप पुलिस के पास कुछ शिकायत लेने जाते तो आपकी वो सुनवाई नहीं होती? नहीं होती, हमारी कभी सुनवाई नहीं होती। हमें जैसे बुढ़ने की समझ, हमें तो जूता और मारे के भगाएंगे। पुलिस भगा दिया जाता है? भगा दिया जाता है? हाँ, हमको भगा दिया जाता है। हाँ, तो अब क्या लगता है आपको, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? कौन है जो यहाँ पर विकास कर सकता है दिल्ली में सबसे ज्यादा? विकास करना जब होता है, जैसा किया वो वादा करके निभाओ। मोदी बनता है सबका साथ सबका साथ, वो अगर चाहे तो वो विकास करके दिखाए गरीब आदमी का, तो साथ में हम उसके। आपके हिसाब से उन्होंने गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं किया, तब कि वो ये बोलते हैं कि जो आम आदमी, जो बीजेपी की सरकार है वो गरीबों की सरकार है? गरीबों को नहीं है, वो अमीर आदमी की सरकार है। अमीरों की सरकार है। मोदी सुन रहा होगा शायद, है वो अमीरों की सरकार है, हमारी गरीब की नहीं है। गरीब का सुनवाई होगी? हमारा तो फोन भी नहीं लगेगा। आपको कैसे लगता है कि जो वो अंबानी अडानी उनकी मदद ही करते हैं? मदद कर रहे हैं, पूरी कंपनी और 4 गुनी बढ़ा देंगे। लाल किला बेच दिया, अपने कोट पैंट बेच दिया उसने, मोदी ने। का मोदी रह गया? अरे कोट अपने बेच दिया। तो जो आम आदमी पार्टी है, जो वर्तमान सरकार यहाँ पर चल रही है, उन्होंने ये स्कीम चला रखी है जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रखी है, पानी फ्री दे रखा है। वो सुविधा मिल रही है आपको यहाँ पे? सुनो, वो सुविधा मिली थी अब तक, लेकिन केंद्र सरकार ने वो भी मिथ्या कर दी। सरकार ने? हाँ, केंद्र सरकार ने अभी तक 200 यूनिट फ्री थे, अब उसमें उसने केंद्र में उसको हटा करके वो सरकार कहाँ मिल रही है? अब कुछ फ्री नहीं है। अब वो दूना ले रही है केंद्र सरकार हमसे। क्या आपको लगता है जो वो केजरीवाल जी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो झूठे आरोप लगाए थे बीजेपी ने उन पे? नहीं, समझदारी अलग होती है, समझदारी अलग होती है। उसने गरीब को साथ दिया था, लेकिन गरीब कहाँ बढ़ पाएगा? गरीब तो गरीब ही रहेगा। उसने केवल गरीब के साथ दिया। अंबानी जैसे शेड लूंगा साथ नहीं दिया। फिर उसने भी कुछ खाया होगा, अपनी कोठी बनाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आरोप उससे लगे। लेकिन जितने आरोप मोदी पे पास हैं उतने आरोप उस पर नहीं है। ये रेल कांड किसने किया था? तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार की सरकार है, तो क्या लगता है ये सही बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार की वो सरकार नहीं है, गरीबों की मदद है वो। सारे टैक्सी वाले, ई रिक्शा वाले, वो गरीबों की सरकार है। जो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, एक बात बोली थी कि एक शराब के साथ एक दारू की बोतल फ्री से, तो उन्होंने नशे को बढ़ावा दिया है दिल्ली में। वो नशे को, उसी चक्कर में फिर वो जेल चले गए। नहीं, नशे को बढ़ावा दिया, उन्हें ध्यान नहीं दिया कि नशे को बढ़ावा नहीं दिया था। नशा तो आज भी चल रहा है। अब केजरीवाल तो है नहीं केंद्र में, न मुख्यमंत्री है केजरीवाल, अब क्यों नशा पिया जा रहा है? तो आम आदमी पार्टी की सरकार? आम आदमी पार्टी कोई सरकार ना है, सारे मुट्ठी में है उनके। आम आदमी पार्टी को क्या मिल रहा है? पूरा केंद्र की सरकार मोदी है। क्या मिल रहा है? जब दिंगे उठा के तभी हाथ से मिलेगा उसको। मैन पावर मोदी है मेरा। मोदी है, उनकी वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही। उन्होंने रोक लगाई हुई है। रोक लगी हुई है हर जगह पे, हर जगह रोक है। पावर नहीं है पूरे हाथ में। जब केंद्र सरकार कुछ देगी कि ऐसा करो वैसा करो, वो भीख मांगेगी। आम आदमी पार्टी भीख मांगती है, वो कहेगी ये इतना काम हमें करना है। वो दिख गए ना सामने से केंद्र सरकार है। मेन तो पावर उनके हाथ में है, जिसके हाथ में कलम है सब कुछ। कहाँ से करेंगे? जेब से लगाएंगे। एक तरीके से आप यही बोल रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने झूठे आरोप में जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता थे केजरीवाल जी, उनको जेल के अंदर पहुंचाया था, तो उन पर ये झूठे आरोप ही लगे थे। बिल्कुल झूठ आरोप लगे हैं। उनने गरीब की सहायता करी है। ई रिक्शा का सबका नंबर पड़ गया, सबको, जितने भी टैक्सी वाले हैं, जितने ई रिक्शा वाले हैं, जितना गरीब आदमी है, उसने मदद करी। वो लट्ठों पे चढ़ के गया। आज मोदी एक लठ पे तो चढ़ जाए कि काऊ के घर में बिजली नहीं आ रही, चढ़ तो जाए मोदी आके, कहीं बिजली तो लगा दे। उसने मुख्यमंत्री में बिजली लगाई। जो उन्होंने जो सुविधा दे रखी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो आपको मिलता है? बिजली फ्री, पानी अब नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। पहले मिलता? पहला जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक मिला।
अब तो केंद्र सरकार डबल ले रही है हमसे। कितना बिल आ जाता होगा आपका? बिल आता है 1000 रुपये 500 रुपये। मतलब मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, तब भी बिल आ रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री हो गया रिटायर, तब से बिल आ रहा है। तो केजरीवाल जब जगह जगह पर जनता की अदालत कर रहे हैं कि जो जनता है वो मेरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, तो क्या लगता है जो जनता उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी इस बार उसकी कुर्सी पर वापस लेके आएगी? कुर्सी पे वो वापस नहीं आ सकते दिल्ली के अंदर। क्यों? बेईमानी है यहाँ। आम आदमी पार्टी भी बेईमानी कर रही है? आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, केंद्र सरकार गलत कर रही है। चुनाव तो दिल्ली विधानसभा के होने वाले हैं। न किसी के भी विधानसभा हो, बीजेपी ही जीतेगी। मतलब एक तरीके से आप ये बोले कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाएगी, जो ईवीएम मशीन हो रहा है, हर जगह पे हुआ है, हर जगह पे होगा। जब तक मोदी है तब तक मोदी है। ये मोदी क्या दुनिया के ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ विदेशों में कोई घूमा था? है किसी जगह पे गया? गांधी थे कहीं घूमे थे। मोदी हर जगह पे। उसका खाना आता है रोज का 6000 रुपये खाने को, हमें महीने के लिए 10 रुपये नहीं मिलते। विदेश से खाना आता है मोदी का। लेकिन अगर वो विदेशों में जा रहे हैं तो वो अपने देश की वहाँ पर मान्यता भी तो बढ़ा रहे हैं। अब हर जगह पर पूरी दुनिया में नाम है भारत का। गरीब का खून चूस रहे, मानते काय की हैगी है? तुम्हें 25 करोड़ अक्षय बच्चन ने दे, अमिताभ बच्चन ने दे, 1.25 लाख जनता है, 1 करोड़ बांट देता गरीबों को। क्यों नहीं बांटे? कौन सा गरीब रहता है यहाँ? मतलब ये कि गरीबों के लिए कुछ खाते खुलवाए जन धन योजना सबके साथ 1-1 लाख रुपए आया। कौन सा 1 लाख रुपए आया मेरे पास? जो वो आयुष्मान योजना थी, जो उसके तहत जो सुविधाएं दी जाती थी, वो आपको मिली? नहीं मिली हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। इनको बहुत ज़्यादा आक्रोश है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो केंद्र सरकार है वो इनसे कुछ नहीं बोलते। अच्छा 2025 की देखो ये लगी पड़ी है। मैं अभी दवाई लेने जब बाहर जाऊंगा, फोटो खींचो ना पूरा, अभी दवाई बाहर से लाऊंगा मैं। हाँ अरे छोड़ना, हमें सस्ती दवाई मिलेगी बेटा। हाँ सस्ती दवाई हमें कहाँ मिलेगी? हम जैसे गरीब को हमारे तो खून और चूसा जाएगा। आपने ये बोला जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी तब विकास हुआ। हाँ कांग्रेस है राज्य में हर जगह, दक्षिणपुरी, तिल्लोकपुरी, सीमापुरी, गौतमपुरी, हर जगह पे उसने प्लॉट दिए, कांग्रेस ने प्लॉट दिए दिल्ली में। और आज भी हर दिल्ली के अंदर जितनी पुरी हैं दिल्ली के अंदर वो कांग्रेस ही बसाई भई हैं। अच्छा जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय से और अब तक कुछ विकास नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली में एक विकास हुआ है पढ़ाई लिखाई का बस। सरकारी स्कूल यहाँ के ठीक है, वहाँ की जो शिक्षा है वो सही है? सही है, बीच के ना करने देते हैं। बीच के नहीं करने देते। हाँ जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी तरफ से जोर लगा रही है, बहुत जोर लगाती है, बहुत जोर लगा। आम आदमी पार्टी आज भी सब जोर लगाती, उनको कुछ मिलता नहीं, केंद्र दे नहीं रही, केंद्र सरकार देगी नहीं। केंद्र सरकार है उनको पीछे की तरफ धकेल रही है, वरना आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी बहुत जोर लगा रही है, लेकिन केंद्र सरकार दे ही नहीं रही उनके हाथ में कुछ भी। अब की बार किसको वोट देंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में? 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और मैं जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। वोट मरता मर जाऊंगा। क्या मोदी मेरे लिए क्या कर रहा है? सबका साथ सबका पे मेरे जैसे रोड पे फेंक रहा है मुझे मोदी। कहता तो ये मैं सब बुढ़े का बुजुर्ग का मैं साथ दूंगा, क्या दे रहा है मुझे? देख रहा है इसका कोई पार्टी का आदमी देख रहा है मुझे? मैं क्या चाहूंगा? मैं तो रोज का काम करना, रोज का खाना है। अभी जो दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं सर, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 सरकारें, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, तो आप किसको वोट देंगे? अब की बार कौन सी सरकार है जो अब काम कर सकती है? अभी फिलहाल में कोई नजर में नहीं है ना, हम नई भी पार्टी नहीं चाहते। तो उम्मीद है क्या सर आपकी सरकार से कि आपके हित में ये कार्य? आपने बोला कि हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। मोदी बदल जाए, अपनी बात को जबान पे लाए, सबका साथ सबका विकास कर दे, मोदी जीतेगा। हाँ हरियाणा में भी बीजेपी सरकार की जीत हुई है, तो क्या लगता है दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आएगी? जब आएगी, जब जैसा विकास करेगा तब। जो विकास नहीं करेगा तो बैठा रहे ठेंगे पे। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। पॉज कर दो। अरे अंकल बहुत बढ़िया बोले, तुमने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया।
तो जैसा कि हमने यहाँ की जनता से सुनाया कि जनता में बीजेपी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि जब बीजेपी सरकार ये बोलती है कि सबका विकास सबका साथ, तो वो गरीबों को पीछे छोड़ देती है और जो अमीर है उनको ज़्यादा अमीर बनाती जा रही है। दिल्ली में भी आपकी बात लगता है कि जो बीजेपी सरकार वो पीछे रहने वाली है, क्योंकि लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आम आदमी पार्टी के लिए लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है और इस बार भी आम आदमी पार्टी ही बनेगी। यह देखना तो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी सरकार आए।